नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का वो टॉपिक अलंकार, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, एक बात समझ लीजिए, अगर आपको यूपी पुलिस में अपना सिलेक्शन पक्का करना है तो हिंदी सब्जेक्ट को पूरा पूरा हल करना होगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट इसका सिलेबस बहुत ही कम है और यहाँ पर आपको पूरे अंक मिलेंगे सबसे कम समय में। आपके पास समय बचेगा अगर आप हिंदी में पूरे पूरे प्रश्न करेंगे। मैथ हो सकता है बहुत लेंथी आ जाए, आपको टाइम लगे, रीजनिंग हो सकता है बहुत लेंथी आ जाए, लेकिन आपको हिंदी में बहुत ही कम सिलेबस में बहुत ही ज्यादा नंबर मिल सकते हैं अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे। तो अलंकार को आप समझेंगे पूरा डिटेल में प्रीवियस ईयर एमसीक्यू के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। पूरा अलंकार टॉपिक आज आपको समझ में आ जाएगा प्रश्नों के माध्यम से। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। लेकिन उससे पहले आपको एक किताब के बारे में बताया जाएगा, उसके बाद आपको टॉपिक अंत तक पूरा चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हेलो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ये यूपी कांस्टेबल की जो बेस्ट बुक है, ये महिला पुरुष दोनों अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही अच्छी होगी। ये एक स्टडी गाइड है जो भर्ती परीक्षा 2024 के लिए चक्षु प्रकाशन के द्वारा लाई गई है। इसमें नवीनतम पाठ्यक्रमानुसार आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, और इसका मैं आपको सैंपल भी दिखाया देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलेगा। 5 सॉल्व पेपर मिलेंगे और 3000 से अधिक आपको बहुविकल्पीय प्रश्न भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले यूपी पुलिस का पाठ्यक्रम देखने को मिल जाएगा, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि जैसे टॉपिक हैं। और यहाँ पर आपको विषय सूची मिल जाएगी, जिसमें आपको सबसे पहले हल प्रश्न पत्र दिए होंगे, उसके बाद आपको सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और इसके अलावा संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा के टॉपिक मिल जाएंगे। फिर आपको मानसिक योग्यता परीक्षा, मानसिक अभिरुचि परीक्षण, बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा जैसे टॉपिक मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश पुलिस का एक परिचय देखने को मिलेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी बुक है और यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा, हर एक चीज जो महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए वो देखने को बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। अगर आप इस भर्ती के लिए बहुत ही ज्यादा दृढ़ निश्चय से तैयारी कर रहे हैं तो ये एक अच्छी किताब है जो आपको मिलेगी। चक्षु प्रकाशन की एक यूपी पुलिस स्टडी गाइड के अलावा चक्षु प्रकाशन का यूपी पुलिस प्रैक्टिस सेट भी आता है। उसे लेकर आप अपनी परीक्षा की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और तैयारी को बहुत ही मजबूत कर सकते हैं। अगर आप इस किताब को लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं या किसी नजदीकी बुक स्टॉल पर जाकर भी खरीद सकते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है अलंकार। आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये काफी महत्वपूर्ण है और परीक्षा में यहां से प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न है आपका, मुदित मनोहर मानस देखा, पंक्ति में अलंकार कौन सा है? यमक है, अनुप्रास है, उपमा है या रूपक है? बताइएगा। मुदित मनोहर मानस देखा, पंक्ति में अलंकार कौन सा है? 2018 में कांस्टेबल की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि मुदित मनोहर मानस देखा। देखिए यहाँ पर किस वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है? माँ, माँ, माँ। ठीक है, एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तो कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार की यही परिभाषा है कि एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो। ठीक है, तो मुदित मनोहर मानस देखा पंक्ति में मां वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा आपको समझ आ गई है। एक और उदाहरण है इसका, जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें। ठीक है, तो ये इसमें चारु चंद्र की चंचल, देखिए चा कई बार आया है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। अगला होता है आपका यमक अलंकार, जहां एक शब्द एक से अधिक बार आए तथा प्रत्येक जगह उसका अर्थ भिन्न हो तो यमक अलंकार होता है। ठीक है, जैसे सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास। ठीक है, यहाँ पर सूर सूर कई बार आया है और इनका दोनों बार अर्थ अलग है। ठीक है, तो जहां एक शब्द एक से अधिक बार आए, प्रत्येक शब्द प्रत्येक जगह उसके अर्थ भिन्न हो। सबसे आसान इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूं, काली घटा का घमंड घटा। जो पहला घटा है वो बादल के है, ठीक है, और दूसरी घटा के यानी घट गया, कम हो गया। ठीक है, काली घटा का घमंड घटा। या ठीक है, तो जहां एक शब्द एक से अधिक बार आए,
प्रत्येक जगह उसका अर्थ भिन्न हो तो यमक अलंकार होता है। अगला जो आपका अलंकार है वो उपमा अलंकार। जब उपमेय और उपमान में तुलना की जाए तथा वाचक शब्द सो सम सरिस, ये इसकी पहचान है। इसके उदाहरण में आपको सो सम सरिस सी सा जैसे शब्द देखने को मिलेंगे। अगर ऐसे शब्द आपको मिल जाएं तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। मुख चंद्र सा सुंदर है, क्या मुख चंद्र सा सुंदर है, सा लगा है यहां पर, ठीक है। आवाज कोयल सी मधुर है, तो सी आ गया तो क्या होगा, उपमा अलंकार। कोयल की आवाज की उपमा दे दी किसको, किसी की आवाज को, ठीक है, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। अगला जो हमारा अलंकार है वो रूपक अलंकार है, जहां उपमेय और उपमान में भेद रहित यानी कि कोई भेद ही ना बताया जाए, आरोप हो, वहीं रूपक अलंकार होता है, यानी कि वही रूप बता दिया जाए। क्या चरण कमल बंदो हरिराई, चरण से कमल नहीं कहा कि चरण ही कमल है, ठीक है, चरण ही कमल है, क्या कह दिया, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण से कमल बंदो हरिराई होता तो यहां पर उपमा अलंकार आ जाता, लेकिन सीधे भेद रहित आरोप लगा दिया कि कोई भेद है ही नहीं, वही चीज है, ठीक है। तो चरण कमल बंदो हरिराई क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। जैसे कहते हैं कि चांद सा सुन रोशन चेहरा, ठीक है, एक आपने गाना सुना होगा चांद से रोशन चेहरा, तो सा आ गया वहां पर रूपक अलंकार हो गया, चांद रोशन चेहरा, ठीक है, चांद चेहरा, तो क्या कह देते हो वहां पर रूपक अलंकार हो जाता, ठीक है। इस तरीके से आप अपने आसपास के उदाहरणों से जब तक नहीं जोड़ेंगे चीजें आपको क्लियर नहीं होंगी। देखिए अगला प्रश्न जो है, आपको इसकी भाषा बहुत बड़ी लगेगी और आप हो सकता है देखकर घबरा जाएं, लेकिन आपको घबराना नहीं है, प्रश्न बहुत ही आसान है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। पद क्या है, रघुपति राघव राजा राम। बहुत ही आसान है, मैंने आपको बताया था कि जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, बताइएगा, जल्दी से कमेंट बताइए। ABCD में कौन सा ऑप्शन सही होगा। कांस्टेबल परीक्षा 2019 में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, अनुप्रास अलंकार, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो रघुपति राघव राजा राम इस पद्यांश में अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है। अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत किसी भी पंक्ति में वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, ठीक है। आवृत्ति का अर्थ है किसी एक वर्ण का एक से अधिक बार आना, ठीक है। यहाँ रा वर्ण की आवृत्ति 4 बार हुई है, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होना सिद्ध होता है, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार है, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, यमक। देखिए अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, एक अर्थालंकार होता है और दूसरा होता है शब्दालंकार। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार है जहां अर्थ के आधार पर तय किया जाए, ठीक है, अलंकार कौन सा है, वो अर्थालंकार होता है, और जहां शब्द के प्रयोग के आधार पर तय किया जाए तो वो शब्दालंकार होता है। 789 में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर है आपका डी, यमक अलंकार। क्या, यमक अलंकार। यहाँ पर अर्थ देखा जाता है कि क्या दोनों शब्दों के अर्थ अलग हैं, अलग हैं तो यमक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। यमक अलंकार की परिभाषा क्या है, जहां पर एक ही शब्द 2 बार या अधिक बार प्रयोग हो और हर बार उसका अर्थ अलग हो तो वो क्या होता है, यमक अलंकार होता है, ठीक है। तो यहां पर यमक अलंकार शब्दालंकार हो जाएगा, ठीक है। और ये तीनों जो हैं ये आपके अर्थालंकार हैं। क्लियर आपको। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। पहला होता है शब्दालंकार, जहां किसी पंक्ति या कविता में शब्दों के कारण रमणीयता आती है वहां शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार के मुख्य भेद हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति, प्रकाश, विप्सा आदि। यहां पर क्या प्रयोग हो रहा है, शब्द प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो शब्दों के प्रयोग के कारण यह शब्दालंकार हो जाता है। वहीं अर्थालंकार की बात करें, जहां किसी पंक्ति या कविता में अर्थ के कारण रमणीयता आती है या उसकी शोभा बढ़ती है वहां अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के मुख्य भेद हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक, अतिशयोक्ति, दृष्टांत, भ्रांतिमान, संदेह, उल्लेख आदि। कि उसका अर्थ क्या निकल रहा है ना। तो अर्थालंकार में मुख्यतः क्या देखा जाता है कि उसका अर्थ क्या निकल रहा है। उपमा और रूपक में क्या अंतर है, उत्प्रेक्षा में क्या अंतर है, ये चीजें आप समझेंगे, परिभाषा को ध्यान से देखेंगे, निश्चित रूप तक आपको वीडियो के अंत तक एक एक चीज याद हो जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पदम के उचित अलंकार रूप का सबसे
सबसे अच्छा विकल्प है? तरिण तनुजा तट तमाल तरुबर बहुछाय। बताइएगा, तरिण तनुजा तट तमाल तरुबर बहुछाय, इसमें कौन सा अलंकार है? यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2019 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है आपके अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और उपमा अलंकार। तो 790 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। सही उत्तर है आपका ए, अनुप्रास अलंकार, क्योंकि ता वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहां अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? यमक होगा, अनुप्रास होगा, श्लेष होगा या उपमा होगा? बताइएगा, जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। 791 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार की आपको परिभाषा बताई जा चुकी है कि जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए, बार बार सुनना पड़ रहा है आपको तो याद भी हो जाएगा। आप ये मत सोचिए कि एक ही चीज बार बार बता रहे हैं। इससे क्या होगा, आपको इसी क्लास में सारी परिभाषाएं याद हो जाएंगी, उदाहरण भी कुछ याद हो जाएंगे। देखिए, अगला उदाहरण है अनुप्रास अलंकार का। मुदिति महिपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। देखिए, यहाँ पर मा वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, सा वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, इस कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अगले जो परिभाषा है हमारी वो है यमक अलंकार की। जहां एक ही शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है किंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं वहां यमक अलंकार होता है। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। यहाँ कनक शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है। ठीक है, तो उही खाए बौराए नर, ई खाए पाए बौराए। ठीक है, तो ये जैसे इसके ऊपर होना चाहिए था, यहाँ पर ये गलत है। ठीक है, तो कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, उही खाए बौराए नर, यही पाए बौराए। कनक सोना धातु होती है एक, और दूसरा होता है कनक धतूरा। अगर धतूरा आप खा लेंगे तो आप पागल हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या लिखा है? कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। ठीक है, ई खाए उही खाए बौराए नर, यही पाए बौराए। अगर धतूरा खा लेता है तो पागल हो जाएगा, और अगर सोना पा जाएगा तो भी पागल हो जाएगा। यानी कि बहुत ज्यादा उपलब्धि हासिल करनी, बहुत ज्यादा धन आ गया तो भी व्यक्ति के पागल होने की संभावना रहती है। अगला है आपका श्लेष अलंकार। ठीक है, जिस वाक्य या पंक्ति में एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं वहां श्लेष अलंकार होता है। क्या? जिस वाक्य या पंक्ति में एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं वहां श्लेष अलंकार होता है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। ठीक है, यहाँ पानी को आप कई तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, मोती मानुष चून, ये आपका एक अभी चौपाई बहुत ज्यादा कुछ दिन पहले चर्चा में थी। ठीक है, रामायण रामचरितमानस की चौपाई थी, और वो समुद्र जो पार कर रहे थे उस वक्त की चौपाई थी। ठीक है, अभी मुझे याद नहीं आ रही, आएगी तो मैं आपको बता दूंगा वीडियो के अंत तक। तो उसमें भी श्लेष अलंकार था। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। पानी का अर्थ यहाँ पर 3 अर्थ निकलते हैं: चमक, प्रतिष्ठा, जल। ठीक है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। अगर मोती के लिए चमक अगर बनी रहेगी तो मोती की कीमत है। मानुष के लिए अगर उसकी प्रतिष्ठा बनी रहेगी, उसकी रिस्पेक्ट बनी रहेगी तो उसकी कीमत है। चून, आटा। बिना जल के आटे की आप क्या बना लेंगे? कुछ नहीं बना पाएंगे, है ना। तो जल की जरूरत है। आटा, अगर आपको रोटी बनानी है तो उसके लिए जल चाहिए होगा। तो ये सारी चीजें थी श्लेष अलंकार, मतलब पानी के कई अर्थ हैं। ठीक है, उपमा अलंकार। समान धर्म, स्वभाव, शोभा, गुण आदि के आधार पर जहां एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिस मंडोला। क्या? पीपर पात सरिस मंडोला। तो यहाँ पर क्या है? उपमा अलंकार है। सरिस आया ना यहाँ पर। ठीक है, देखिए अभी मैं आपको बता रहा था कि रामचरितमानस की एक चौपाई है जिसमें श्लेष अलंकार है। ठीक है, वो कौन सी है? ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। वहां पर जो ताड़ना शब्द है उसका ढोल के लिए अलग अर्थ है, गंवार के लिए अलग अर्थ है। ठीक है, और शूद्र के लिए अलग अर्थ है, पशु के लिए अलग अर्थ है, नारी के लिए अलग अर्थ है। ठीक है, शूद्र यहाँ पर वो काम करने वाला से प्रयोग हुआ है, जो कार्य करता है उसको शूद्र कहा गया है वेदों में। ठीक है, जो कार्य करता है वो सेवक होता है। नारी, उस पर रक्षा करनी होती है, उस पर ध्यान देना होता है। तो उस समय की परिस्थिति के अनुसार नारी की ऊपर ध्यान रखना जरूरी था, क्योंकि कोई भी आके उसको, एक तो वो
शारीरिक रूप से कमजोर, है ना, ऊपर से लोगों की गलत दृष्टि भी होती है, तो उस पर ध्यान देना आवश्यक था। तो ढोल गमार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसमें श्लेष अलंकार है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न है आपका कि वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार। सही उत्तर है अनुप्रास अलंकार। आप देख सकते हैं अनुप्रास अलंकार कितनी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है। कांस्टेबल परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है आपका वो है काली घटा का घमंड घटा अलंकार बताइए। अभी मैंने आपको इसका अर्थ बताया था कि काली घटा का घमंड घटा का कौन सा अलंकार होगा, जल्दी से बताइए। 2018 परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, बताइएगा काली घटा का घमंड घटा कौन सा अलंकार होगा। सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, यमक अलंकार। और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इन सब टॉपिक्स की पीडीएफ पाना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिख रहा है व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं और आपको पूरी जानकारी वहां पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। काली घटा का घमंड घटा में घटा शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है, जिसमें प्रथम घटा का अर्थ है सुंदर मौसम तथा दूसरी घटा का अर्थ है कम होना। यहाँ यमक अलंकार होगा। जहां एक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और उसके अर्थ अलग अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है, ठीक है। तो ये अगला प्रश्न है आपका कि दी गई पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों का उचित उत्तर दें। तो नीचे कुछ पंक्तियां दी गई हैं, उनके आधार पर आपको उत्तर देना है। इस तरीके के प्रश्न भी परीक्षा में आते हैं। क्या है पंक्ति? मेरा मन अनंत कहां सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। कमल नयनन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। कमल नयन में अलंकार कौन सा है? रूपक है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है या श्लेष है? 794 का बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है। यूपीएसआई 2001 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कमल नयन। अभी मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से रूपक उपमा की परिभाषा बताई थी, इन्हीं में से कोई एक होगा कमल नयन। बताइएगा कौन सा सही उत्तर है। सही उत्तर है आपका ए रूपक। कमल से नयन कर देते तो उपमा हो जाता, ठीक है। कमल नयन कर दिया यानी कि भेद ही मिटा दिया, बता दिया बस यही है, नयन ही कमल है, ठीक है। तो रूपक अलंकार हो जाएगा। तो कमल नयन में रूपक अलंकार है। जहां पर उपमेय को ही उपमान का रूप दे दिया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। कवि के शब्दों में उपमेय उपमान जहां एक ही रूप का है, ठीक है। कमल नयन में नयन को कमल स्वीकार किया गया है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि रेखांकित पंक्ति में अलंकार कौन सा है। रेखांकित पंक्ति है जैसे उड़ जहाज को पंछी। क्या? जैसे उड़ जहाज को पंछी। बताइएगा रेखांकित पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा। तो इसमें जो अलंकार होगा वो होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। अभी उत्प्रेक्षा अलंकार की आपको परिभाषा एक बार भी मैंने नहीं बताई, देखिए वो भी प्रश्न यहां पर है। तो ये यूपीएसआई 2001 में पूछा गया प्रश्न है कि जैसे उड़ जहाज को पंछी, इसमें रेखांकित पंक्ति में अलंकार कौन सा होगा? उत्प्रेक्षा होगा, ठीक है। रेखांकित पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। जहां उपमेय में उपमान से भिन्नता होते हुए भी उपमान की संभावना की जाती है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जिस अलंकार के वाचक शब्द हैं मनु, जनु, मानो, जानो, जानहु, मानहु, ये शब्द जब मिल जाएं आपको, आप तुरंत वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार लगा देंगे। कौन कौन से? मनु, जनु, मानो, जानो, मानहु, जानहु, ये शब्द जब आते हैं तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि दी गई पंक्तियों में अलंकार बताइए। जो घनी भूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। श्लेष अलंकार होगा, वक्रोक्ति अलंकार होगा या यमक अलंकार होगा या अनुप्रास अलंकार होगा। यूपीएसआई मृतक आश्रित 2016 में पूछा गया प्रश्न है कौन सा अलंकार होगा इसमें। जो घनी भूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। बताइएगा इसमें से कौन सा अलंकार सही है। और इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, श्लेष अलंकार इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। घनीभूत यहाँ पर 2 अर्थ हैं इसके, ठीक है। कौन कौन से 2 अर्थ हैं अभी आपको बताते हैं। पहला अर्थ है मनुष्य के मन में कुछ समय से इकट्ठी पीड़ा तथा दूसरा अर्थ बादलों से संबंधित है। इसी प्रकार दुर्दिन शब्द के भी 2 अर्थ हैं। पहला बुरे दिन जबकि पीड़ा की वजह से आंसू बह रहे हैं, और दूसरा बारिश के दिन, ठीक है। तो जब आप घनीभूत का एक अर्थ मनुष्य निकालेंगे तो यहाँ पर दुर्दिन का अर्थ प्रयोग होगा बुरे दिन, ठीक है। और जब आप घनीभूत का बादल निकालेंगे, ठीक है, तो फिर आप उसका अर्थ निकलेगा बारिश के दिन, 2 दिन, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर करती होगी। अगला प्रश्न है आपका कि फूल सी सुकोमल मृदु भावमयी देवायनी
कच के बिना ना जी सकेगी यह निश्चित है। उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है, अतिशयोक्ति है। यूपीएसआई मृतक आश्रित 2016 में पूछा गया प्रश्न है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फूल सी सुकोमल, सी आ गया, देखिए क्या आ गया, सी आ गया। फूल सी सुकोमल उपमा अलंकार, आंख बंद करके लगा दीजिए। उपमा, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास को पहचानना बहुत आसान है, रूपक को भी पहचानना बहुत आसान है, बस एक बार आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, तो फूल सी सुकोमल मृदु भाव वही देवायनी, कच के बिना ना जी सकेगी यह निश्चित है। पंक्ति में उपमा अलंकार है किसी समानता वाचक पद के द्वारा, जहां में उपमान के साथ समान धर्म का प्रतिपादन हो वहां उपमा अलंकार होता है। अब आप इतनी बड़ी परिभाषा याद करेंगे तो निश्चित रूप से कंफ्यूज होंगे, लेकिन परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, कई बार परिभाषा ही पूछ लेता है सीधी, लेकिन आपको ये चिन्ह याद होने चाहिए, सी, सा, सरिस। ठीक है, तो ये सब उपमा अलंकार के चिन्ह है। अगला है प्रश्न आपका, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर, आतप परयो प्रभात। बताइएगा इसमें कौन सा अलंकार है? 798 में रूपक होगा, उत्प्रेक्षा होगा, अतिशयोक्ति होगा या अनुप्रास होगा? यूपीएसआई मृतक आश्रित परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि सोहत ओढ़ पीत पट, श्याम सलोने गात, मनो नील मन शैल पर, आतप परयो प्रभात। 798 में कौन सा ऑप्शन सही होगा? सही उत्तर क्यों होगा बताइए। यहाँ पर देखिए चिन्ह मिल गया मनो, क्या मिला? मनो, मानो, जनु, जानो, जानहु, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, तो ये चिन्हों को आप याद रखिएगा, आपका एक एक प्रश्न सही हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा और चिन्ह। जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बोधक शब्द कौन कौन से हैं इसके, या आप चिन्ह कहें बोधक चिन्ह? मानो, मनु, मनहु, जाने, जनु, जनहु। ठीक है, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मानो नील मणि शैल पर, आतप परयो प्रभात। मुख मानो चंद्र है। ठीक है, तो ये क्या है? मुख मानो चंद्र है, तो ये क्या हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। ठीक है, मुख चंद्र सा है, उपमा अलंकार हो गया। मुख चंद्र है तो रूपक अलंकार हो गया। ये चीज अंतर है। ठीक है, लोग कहते हैं चंद्रमुख है, क्या? चंद्रमुख, जैसे चंद्रमुखी, तो ये क्या? ये रूपक अलंकार है। ठीक है, और चंद्र सा मुख है तो क्या है? उपमा अलंकार है। और मुख मानो चंद्र है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, तो ये चंद्र वाला उदाहरण अगर आप याद रखेंगे फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला प्रश्न है आपका कि प्रश्न चिन्हों में उठी है भाग्य सागर की हिलोरें, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बताइएगा। प्रश्न चिन्हों में उठी हैं भाग्य सागर की हिलोरें, यमक, उपमा, अनुप्रास, रूपक। बताइएगा, यूपीएसआई 2017 में पूछा गया प्रश्न है, इसमें कौन सा अलंकार होगा? देखिए, भाग्य सागर, क्या? भाग्य सागर, भाग्य सा सागर कहते, या भाग्य मानो भाग्य सागर की हिलोरें। ठीक है, तो उपमा और उत्प्रेक्षा होता, लेकिन यहाँ पर भाग्य को ही सागर बता दिया है तो रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो जहां उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। प्रश्नगत पंक्तियों में रूपक अलंकार है क्योंकि यहाँ उपमेय भाग्य पर उपमान सागर की हिलोरें का अभेद आरोप है। अगला प्रश्न है आपका कि जहां एक ही शब्द एक से अधिक बार आए तथा भिन्न भिन्न अर्थ हो वहां कौन सा अलंकार होता है? देखिए, परिभाषा पूछ ली गई है, मैंने आपसे कहा था कि परिभाषा जरूर याद करिए। तो एक ही शब्द एक से अधिक बार आया और अर्थ भी भिन्न भिन्न है तो क्या है? यमक अलंकार है। ठीक है, क्या है? यमक अलंकार है। 800 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, माला फेरत जुग गया, गया ना मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। ठीक है, तो मन का है ना, एक बार मन का एक बार मन का। तो अगला प्रश्न है आपका कि इनमें से कौन सा अर्थालंकार का भेद नहीं है? उपमा, अतिशयोक्ति, रूपक, यमक। यूपीएसआई बैच 2017 का प्रश्न है, इनमें से कौन सा अर्थालंकार का भेद नहीं है? बताइएगा। 801 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, यमक अलंकार। ये शब्दालंकार का ठीक है, और बाकी तीनों तो आपके अर्थालंकार के भाग हैं। ठीक है, भेद हैं। शब्दालंकार कौन कौन से होते हैं? अनुप्रास, यमक और श्लेष। ठीक है, और जो अर्थालंकार होते हैं जब अर्थ निकाल के पता चलता है तो उपमा, प्रतीप, संदेह, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, विभावना, भ्रांतिमान, रूपक आदि आते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका पूरा जो अलंकार का टॉपिक है लगभग समाप्त हो गया है। एक बार अगर आप इसको वीडियो को और देख लेंगे तो निश्चित रूप से मुझे नहीं लगता कि
अलंकार के जो सामान्य प्रश्न हैं उनमें आपको कोई समस्या आएगी और यूपी पुलिस में सामान्य प्रश्न ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अलंकार का ये पूरा टॉपिक जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण था, मैंने एक एक चीज आपको समझाई है, एक एक अलंकार को परिभाषा और उदाहरण सहित समझा दिया है और प्रीवियस ईयर एमसीक्यू के साथ ही। देखिए, लाइव क्लास अगर आप ये लेते तो आपको वही टीचर 1 घंटा पूरा ले जाता, लेकिन मैंने आपको 10 से 15 मिनट में आपको पूरा टॉपिक कंप्लीट करवा दिया है और ऐसी तरीके से आपको रिकॉर्डेड क्लास देखनी चाहिए ताकि आपका समय बचे, कम समय में आप ज्यादा चीजें पढ़ पाएं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कमेंट करके अवश्य बताइएगा और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगर आप हमसे पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं यूपी पुलिस के लिए तो स्क्रीन पर दिख रहा है व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279 पर व्हाट्सएप मैसेज करिए और आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी किस तरीके से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।